हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल से एनटीएससी के पीवाईक्यू करने वाले हैं। ईयर एंड स्टेट यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म बाईवेलेंट। बाईवेलेंट एनाइन, एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज और बाईवेलेंट मीन्स 2। किसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है? तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन F माइनस होता है और -2 Cl माइनस एंड नाइट्रोजन -3। बाईवेलेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। फ्लोरीन का क्योंकि होता है 2,7, ऑक्सीजन 2,6, नाइट्रोजन 2,5 एंड क्या बचा है क्लोरीन, तो ये होता है 2,8,7। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नेगेटिव 2 चार्ज होगा इसके पास। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 19 विल मोस्ट लाइकली कंबाइन विद द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर। यहाँ पर जो 19 एटॉमिक नंबर है दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम मेटल है तो मेटल प्रीफर करेगा नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करना। 17 जो है ये क्लोरीन है, 11 ये सोडियम है, 18 आर्गन होता है एंड 20 है कैल्शियम। तो कैल्शियम और सोडियम से रिएक्शन नहीं करेगा। आर्गन नोबल गैसेस है, इससे वैसे रिएक्शन नहीं करेगा। हमारे पास आंसर आता है ए, क्योंकि ये नॉन मेटल है, क्लोरीन है, तो इससे रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 284 दैट मीन्स एटॉमिक नंबर 14 और 14 बोले तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। सोडियम का होता है 11, सल्फर 16, एल्यूमिनियम 13, 14 होता है सिलिकॉन का। तो आंसर हमारा है बी। ये एटॉमिक नंबर आपको 20 तक तो एटलीस्ट याद करने ही है। देन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये बिहार से पूछा गया क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2 एट STP विल फॉर्म व्हेन 100 ml ऑफ 0.1 m H2SO4 रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ Na2CO3। देखो ये इसकी मोलरिटी या मोलिलिटी का नॉलेज होना नेसेसरी है इसके लिए। सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखें, H2SO4 प्लस Na2CO3। इस रिएक्शन में बनता है Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ रिएक्शन को बैलेंस करना भी नेसेसरी है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल और यहाँ भी 1 मोल CO2 एंड 1 मोल H2O। ठीक है, ये चीज़ें बनेंगी। यानी जब रिएक्शन होगी 1 मोल H2SO4 की 1 मोल Na2CO3 से, तो 1 मोल Na2SO4, 1 मोल CO2 और 1 मोल H2O फॉर्मेशन होगा। ये सीक्वेंस चलनी है, इसी को फॉलो करना है। अब हमारे पास क्या 100 ml 0.1 m H2SO4। m का मीनिंग होता है बच्चों मोलरिटी, और मोलरिटी का मीनिंग होता है मोल पर लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ml। ठीक है, अब हमारे पास जो मोलरिटी है दैट मीन्स 0.1। इसका मीनिंग है कि हमारे पास ओनली 0.1 मोल 1 लीटर में डिजोल्व है। 1 m मीन्स यानी 0.1 m 0.1 मोल is present in 1000 ml और 1 लीटर। 1 लीटर को 1000 ml भी बोला जाता है। तो 1000 ml के अंदर 0.1 मोल प्रेजेंट है। हमने इसका ओनली 100 ml लिया है जो कि रिएक्शन करेगा विद द एक्सेस ऑफ Na2CO3। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उतने ही होंगे जो 100 ml में डिजोल्व है। तो 100 ml का अगर हम निकालें, ये हमारे पास 1000 ml में है, तो 100 ml का अगर हम निकालना आता है आपको, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1000 ml कंटेन्स 0.1 m, 1 0.डिवाइड बाई 1000 और 100 में कितना होगा 1 डिवाइड बाई 1000 0.1 इंटू 100 दैट विल बी 0.01 मोल। ठीक है, इतना है हमारे पास, यानी इतना मोल हमारे पास H2SO4 है। तो इतना मोल H2SO4 देखिए आप
100 ml कंटेन 0 या 10⁻⁻² मोल कर लीजिए, ये हो गया। अब 1 मोल से 1 मोल CO2 बनता है, तो हमारे पास कितना मोल बन रहा है? 10⁻² मोल। तो 10⁻² मोल से 10⁻² मोल ही CO2 बनेगा, तो ये बनेगा 10⁻² मोल CO2। अब हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2। हमें पता है 1 मोल CO2 इक्वल टू 22.4 लीटर, तो 10⁻² मोल इक्वल टू 22.4 इंटू 10⁻², दैट मीन्स 0.224 लीटर। अब आप आंसर्स में देखिए कि कैसे ऑप्शन है। हाउ मेनी लीटर्स ही है, तो लीटर्स में हमारा जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज है। आइसोटोप्स का मीनिंग होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन ये तो होगा, सेम चार्जेस ये नहीं है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी नहीं है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। बच्चों लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर सिंपल एलिमेंट है, मॉलिक्यूल तो कोई है नहीं, तो जिसके मोल से ज़्यादा होंगे, 1 मोल इक्वल टू हमें पता है 1 मोल 6.022 10⁻23, ठीक है, इतने एटम्स। अब जिसके मोल से ज़्यादा होंगे उसके एटम्स भी ज़्यादा होंगे, तो हम यहाँ पर सभी के ग्राम्स गिवन है। मोल हम निकाले, मोल इक्वल टू ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक मास। अब यहाँ पर सभी का निकालते हुए चलिए, सबसे पहले हम ए ले। ए क्या हमारे पास 100 डिवाइड बाई हीलियम का जो एटॉमिक मास है 4, ये लगभग हो गया 24, लगभग क्या 25, सॉरी 24 के 25। बी की हम बात करें तो 100 डिवाइड बाई 23, ठीक है। सी की बात करें हम तो 100 डिवाइड बाई लिथियम का होता है 7, सॉरी लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है, लिथियम का 7 होता है। एंड देयर आफ्टर डी ऑप्शन हमारा, डी में 100 डिवाइड बाई एल्यूमिनियम का होता है 27, ठीक है। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, जिसके मोल्स ज़्यादा है उसमें ही एटम्स ज़्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसी के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आएंगे। ये लगभग आपका 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 पॉइंट समथिंग, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो सबसे जो मैक्सिमम आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे कैलकुलेशन के बाद, ये आएंगे आपके फर्स्ट ए ऑप्शन में, ये आपका ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन और फिर मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स मोर है उसके एटम्स भी मोर होंगे, क्योंकि 1 मोल इक्वल टू दिस 1 होता है, तो जिसके मोल्स ज़्यादा है उसी के नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा। तो लार्जेस्ट नंबर विल बी हीलियम। ये आपके टाइम सेविंग टाइप का एक तरीका है। आप पूरी कैलकुलेशन करने बैठेंगे, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं निकाल रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं निकाल रहे हैं, इसको डिवाइड करके निकाल रहे हैं, आंसर आपका वही आने वाला है। तो थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ कीजिए, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम है उसी का आंसर सबसे ज़्यादा आने वाला है, और वही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ SO2। 1 मोल मीन्स 6.02 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल जो भी पूछा है। तो यहाँ पर ये 6.4 नहीं है, 2.24 नहीं होता 1 मोल का मीनिंग, 64 लीटर भी नहीं होता है। ये सही है आपका सी आंसर, 6.02 10⁻23। द रिएक्शन ऑफ बर्निंग कार्बन इन ऑक्सीजन रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है। When 9 ग्राम of solid carbon is burnt, 16 ग्राम of oxygen gas, mass of carbon dioxide gas will be formed। देखो ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर दिख रही होगी आपको प्रॉपर इक्वेशन। C plus O2 CO2, C plus O2 and CO2। देखो ये 1 मोल, ये 1 मोल और ये भी 1 मोल। अब इसका मास हम निकालें तो 12, यहाँ पर 32 और ये 44 ग्राम, ठीक है। इसका मीनिंग है कि 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से, और 1 मोल ही CO2 बनेगी। अब ग्राम में चले तो कार्बन का 12 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्शन करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब इसको थोड़ा हाफ कर लें हम, तो इसका होगा 16 ग्राम, इसका होगा 6 ग्राम
और इसका होगा 22 ग्राम। ठीक है, दैट मीन्स कितना हो गया, हाफ मोल एंड हाफ मोल। ठीक है, ये तो हो गया 1 मोल और ये हो गया हाफ मोल। इस रेशो में ये रिएक्शन चलती है। अब हमारे पास है 9.0 ग्राम ऑफ सॉलिड कार्बन बर्न्ड इन द 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो 9 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का देखिए हम तो 16 ग्राम मीन्स हाफ मोल है। इसको रिएक्शन करने के लिए हाफ मोल कार्बन चाहिए, जबकि कार्बन क्या है 9 ग्राम है, दैट मीन्स 3 ग्राम मोर है। हाफ मोल का मीनिंग 6 ग्राम है, तो ये 16 ही रिएक्शन कर सकता है और 16 को रिएक्शन के लिए ओनली 6 ग्राम कार्बन चाहिए। अगर आपने ज़्यादा कार्बन लिया है तो आपकी गलती है, वो आपका लेफ्ट होगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो कितनी बनेगी, हाफ मोल। तो आंसर हमारा क्या होगा, पूछा गया इसमें कार्बन द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड। तो यहाँ पर देखो 1 मोल का मास 44 ग्राम है और हाफ मोल का क्या है 22 ग्राम। तो आंसर हमारा देखो ये वाला बी ऑप्शन है ना, ये राइट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स इन H2 इन 224 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस। बच्चों 224 cm³ का मतलब होता है 224 मिलीलीटर और 1 मोल होता है 22.4 लीटर। उसका मीनिंग होता है 6.02 टू 10⁻23। ठीक है, ये होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारे पास इतने मिलीलीटर हैं, तो इसके हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन H2 क्यूब हाइड्रोक्लोराइड जो भी STP पे गिवन है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। 2240 यानी इसको 1 मोल को हम लीटर में कन्वर्ट करें, 22400 ml इक्वल टू 1 मोल। 1 ml इक्वल टू 1/2240 मोल। एंड कितने ml है हमारे पास, ये देखिए 224। तो यहाँ से हम आगे चले तो 1/2240 इंटू 224 ml है हमारे पास, तो ये कट के हो गया 0.01 मोल। ठीक है, आया समझ में। देखो 1 मोल का मीनिंग होता है 22 लीटर, या मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, इतना मिलीलीटर, इतने मिलीलीटर का मीनिंग हो गया 1 मोल। 1 ml का मीनिंग हो गया 1/डिवाइड दिस मोल, यानी 1 ml का निकाले मोल तो इतना मोल हो गया। पर हमारे पास कितना ml है 224, तो 224 के लिए अब आप यहाँ से इधर मूव कर जाइए, ये हो गया हमारे पास 0.01। तो ये सी आंसर अपना, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। सॉरी, देखो गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है जिंक Zn, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30 और 30 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 2, यानी 30 इलेक्ट्रॉन्स को हमें अरेंज करना है 2 8। देखो यहाँ पर ऐड करते जाइए आप 16 17 18 19 20, ये नहीं है, 2 8 11 ये नहीं है, एंड ये आपका नहीं बनेगा। ये देखिए आप 18 + 8 एंड 4, ये आपका हो गया 8 2 16 17 18 19 20 का 0 30, ये हो गया। तो एटॉमिक नंबर 30, दैट मीन्स 2 8 18 2, ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये आंसर आपका राइट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मेटल नॉन मेटल में भी जिंक बार बार आता है। नेक्स्ट है एलिमेंट P5 विच बिलोंग टू 13 ग्रुप पीरियोडिक टेबल। P5, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, एंड अनदर एलिमेंट Q बिलोंग्स टू ग्रुप 16। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इफ दे रिएक्ट टुगेदर। देखो एक एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में 13 ग्रुप का है, 13 ग्रुप। सेकंड है बिलोंग टू 16 ग्रुप, Q हमारा है 16 ग्रुप का। अब यहाँ पर हमें बनाना है 16 ग्रुप का मतलब है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन का फैमिली जैसे ऑक्सीजन भी हम लें तो 2 6, यहाँ पर इसकी वैलेंसी होती है 2। और जहाँ पर हम 13 ग्रुप की बात करें, यानी ये जो ग्रुप है इसकी वैलेंसी होती है, एल्यूमिनियम इस कैटेगरी इस फैमिली का एलिमेंट है, तो 2 8 3। ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये दोनों अगर रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, तो P जो हमारी है, P की वैलेंसी, सॉरी P की जो वैलेंसी है P3 एंड जो Q है दैट इज 2, ये क्रॉस करके आप इस तरह से आप बनाएंगे तो ये बनेगा P2 और Q3। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आप देख लीजिए कौन सा बनेगा, P2Q3। देखो ये जो थोड़ा सा आपको ये दिख रहा है ना, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। ओनली द एलिमेंट P विच बिलोंग टू 13 ग्रुप, 13 ग्रुप का मतलब है जो 3 है ना, ये 3 वैलेंसी है, वैलेंसी 3, 13, 14 और यहाँ पर 16 ग्रुप की जो है वो हो जाती है 8 - 6, क्योंकि 16 आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 18 यहाँ वैलेंसी हो जाती है 2। ये हम पीरियडिक टेबल में भी सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, पीरियडिक टेबल में जब स्टडी करें कौन सी ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, उसी के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा P2Q3। नेक्स्ट है एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर विद एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, 51 belongs to the same group in the periodic table because they have same number of, देखो अगर कोई एलिमेंट एक ही ग्रुप का है तो वो इसलिए है क्योंकि इनके आउटर शेल में सेम इलेक्ट्रॉन हैं, यानी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो सिमिलर हैं। तो प्रोटॉन सिमिलर नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो आंसर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आयन इज डाईवैलेंट, यहाँ इसमें से कौन सा डाईवैलेंट है, तो बच्चों ये जितने भी आयंस है वो सारे ही डाईवैलेंट आयंस है, मैग्नेट, डाइक्रोमेट, ऑक्जेलेट, या ऑल द अबव आंसर आएगा। नेक्स्ट है 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH और ये है 60 ग्राम इन वाटर मेड अप 100 ml प्लस वाटर बना डाला है H2O इन स्टैंडर्ड फ्लास्क द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। देखिए मोलरिटी का मीनिंग होता है मोल पर लीटर, मोलरिटी ये होता है। मोल्स का मीनिंग है कि आप सोडियम यानी जो भी सोल्यूट डिसोल्व कर रहे हैं उसके मोल्स निकाल लें। नीचे आपने सॉल्वेंट लिया है उसका ml लिया है, लीटर यानी 1 लीटर लेना है आपको, 1 लीटर नहीं है तो अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा। बट जो हमारा फॉर्मूला बोलता है 1 मोल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन 1 लीटर, यानी 1 मोल डिवाइड बाई 1 लीटर तो 1 मोल होगा। बट सिंपल आपको कोई भी अमाउंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला से आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। जो भी मोल गिवन है डिवाइड बाई जो भी आपको वॉल्यूम गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपकी मोलरिटी निकल जाएगी। अब देखो हमारे पास 60 ग्राम सोडियम है तो सबसे पहले तो सोडियम के मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ NaOH 60 डिवाइड बाई 40, 40 इसका एटॉमिक नंबर है, ये एटम्स मॉलिक्यूल चैप्टर में हम स्टडी करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास जो भी है, तो ये हो गया हमारा 3/2। ठीक है, अब चलते हैं 1.5 भी कह सकते हैं हम, 1.5 और 1.5 मोल। 1000 ml में इसको डिजोल्व किया है, 1000 ml में यानी 1 लीटर में, तो हमारी मोलरिटी हो गई 1.5 डिवाइड बाई 1000, या फिर हम डायरेक्टली हम कह सकते हैं 1 लीटर। द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो देखो 1 लीटर में डिजोल्व किया है तो जितने मोल्स हैं आपके 1 लीटर में तो ये 1.5 m, ये वाला आंसर होगा। क्योंकि नीचे देखो ये 1 लीटर है, 1000 ml का मीनिंग क्या हुआ 1 लीटर, तो 1 लीटर में डिजोल्व किया है, नंबर ऑफ मोल्स कितने लिख लेते हैं हमारे 1.5, तो इसका मतलब मोलरिटी क्या हो गई 1.5। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, अगेन वही है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नहीं बोला है, आपको टोटल एटम काउंट करके निकालना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पर मोल्स निकालिए, 24 ग्राम ऑफ CH4, CH4 का देखो सबके मास निकालने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले तो CH4
ये होता है 16, कार्बन मोनोऑक्साइड 12 एंड 16, ये हो गया 28, 28, अमोनिया 17 होता है और H2 18 होता है। ठीक है, अब मैं मोल्स की बात करूं, मोल्स हो गया यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 16, यहाँ पर हो गया 28 डिवाइड बाई 28, यहाँ पर हो गया 34 डिवाइड बाई 17 और यहाँ पर हो गया 36 डिवाइड बाई 18, गिवन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर मास 2 मोल। ठीक है, ये भी 2 मोल, दैट इज 1 मोल। इसको निकालिए, दैट इज 1.5 मोल। ठीक है, ये तीनों चारों के आपने मोल निकालिए, 1.5 मोल, 1 मोल, 2 मोल, 2 मोल। ठीक है, अब हम 1 मोल के अंदर जो होता है नंबर ऑफ एटम्स, अभी सबसे पहले तो हमें एक मॉलिक्यूल का एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, तो देखो यहाँ पर CH4 के अंदर कितने हैं, 5 एटम्स है, 5 एटम्स, यहाँ पर हैं 2 एटम्स, टोटल एटम्स, टोटल एटम्स की बात कर रही हूँ मैं, 2 एटम्स, NH3 में 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 4 एटम्स, H2O के अंदर है 3 and 2 2 and 1 3 एटम्स। ठीक है, अब हम आगे की कैलकुलेशन करें, आगे की कैलकुलेशन ये होगी कि हमारा नंबर ऑफ मोल इनटू 1 मोल के अंदर कितना होता है, 6.02 10 टू पावर 23। देखो ये चीज़ तो सभी में इक्वल आएगी, तो जो इक्वल आएगी वो मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि आपके एटम्स कितने हैं। तो यहाँ मैं इस इक्वलाइज चीज़ को बाद में लिखूँ, तो पहले ये लिखूँ कि मेरे पास इसमें कितने हैं, 5 एटम्स, इसके पास चले तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, देन थर्ड के पास चले हम, कितने हैं, 4 एटम्स इंटू 2 मोल इक्वल टू 8 एटम्स, यहां भी 2 मोल इंटू 3 एटम्स इक्वल टू 6 एटम्स, तो 8 एटम्स इंटू 6 Na कर दीजिए आप, तो इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल Na, एवोगैड्रो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू Na, इसके पास चले 2Na, इसको कीजिए आप, 5 5 जा 25 एंड 5 5 and 5 7 7.5। ठीक है, 7.5 इंटू Na। अब देखिए, अब कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पर कितना है 2Na, या हम कर दे 8, इसको पूरा एक साथ लिख लीजिए, 8Na, ये 6Na है, ये 8Na है, ये 2Na है और ये 7.5Na। ठीक है, ये आ गया हमारा, क्योंकि टोटल एटम, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो आंसर हमारा सबसे अच्छा आंसर आने वाला है, यानी जो राइट आंसर है दैट इज 8Na। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो सबसे ज़्यादा जो एटम्स निकलेंगे Na को मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारे आएंगे C ऑप्शन, NH3 अमोनिया के पास। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्टेन एलिमेंट है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, क्योंकि उनके आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं इसलिए उनका जो एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। तो किसी कंडीशन मैक्सिमम तो होता है, फ्रैक्शनल होता है, बट उसको राउंड ऑफ करके हम यहाँ पर होल नंबर में लिखते हैं, लेकिन जहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं होती तो वहाँ फ्रैक्शनल होता है। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन एटोमाइसिटी, नो फॉर्मेशन ऑफ आयन, नो एग्जिस्ट ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट, ये होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कंपाउंड नोन एज द अमोनियम फॉस्फेट हैज़ द केमिकल फॉर्मूला। अमोनियम फॉस्फेट, देखो अमोनिया NH4 आयन जो होता है NH4 प्लस होता है, फॉस्फेट PO4 -3 होता है, इनको क्रॉस करके आप बनाइए NH4 की होल थ्राइज PO4, NH4 की होल थ्राइज PO4, अमोनियम फॉस्फेट, देखो यहाँ पर NH4 की होल थ्राइज PO3 है, इसने फॉस्फेट बोला, ये फॉस्फाइट है, यहाँ NH3 है, अमोनिया NH3 अमोनियम आयन, ये अमोनिया गैस है, अमोनियम आयन जो होता है वो NH4 होता है, ये भी नहीं होगा और ये तो है ही नहीं, यहाँ ये फॉस्फाइट है, तो हमारा जो राइट आंसर है ए है
NH4 के होल थ्राइस PO4, फोस्फेट आयन बोला है, फोस्फाइट आयन नहीं बोला है, ध्यान रखें, क्योंकि चार्ज फोस्फेट और फोस्फाइट दोनों पे सेम होता है। नेक्स्ट है, एट रूम टेम्परेचर सुक्रोज हैज़ द अपीयरेंस ऑफ वाइट सॉलिड पाउडर, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 17.1 ग्राम ऑफ सुक्रोज। देखो सुक्रोज का हमें निकालना है, सबसे पहले तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो निकालना है, C12H22O11। तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हमें इसकी निकालनी ही पड़ेगी, पर क्या करें, यहाँ पर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो देखो कार्बन की 12 है, C12, 12 एटम्स इंटू इसका मास 12 होता है। देन हम बात करें हाइड्रोजन की, तो ये हो गया 1 इंटू 22। देन हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का 16 इंटू 11। अब यहाँ पर ये सभी को आप मल्टीप्लाई कीजिए, और ये तो हो गया आपका 22, 12 करेंगे तो शायद 144 होता है। देखो मेरे मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है, 2 2 जा 4, 2 2 1 144, ठीक है। अब ये 16 यानी ऑक्सीजन का भी आप कीजिए, 16 11, ये हो गया 176। अब ये तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 10 12 7 8 9 10 10 14 का 4 एंड ये होगा 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। यानी आपका जो ये सुक्रोज है, सुक्रोज का मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास विल बी 342 ग्राम, ठीक है। अब मैं इसको करवा दिया मैंने सोल्व, तो इसको हटाइए आप। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल गिवन ग्राम कितना है 17.1 डिवाइड बाई 342, ये हो गए मोल्स। अब क्या पूछा है, रूम टेम्परेचर पे सुक्रोज हैज अपीयरेंस वाइट सॉलिड, मीनिंग नहीं है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन। देखो ऑक्सीजन के एटम्स कितने, 11, एक मॉलिक्यूल में 11 एटम्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो इतना मोल है, तो सबसे पहले तो इस मोल में इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि पर मॉलिक्यूल हमारे पास 11 एटम्स होंगे। और यहाँ एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, या पहले आप ऐसा कीजिए, 1 मोल इक्वल टू 6.02 10 टू पावर 23, 17.1 डिवाइड बाई 342 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। इतने तो हमारे पास सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 11, तो हमारे पास हमें क्या करना है, 11 एटम्स को सुक्रोज के इतने मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हम आगे प्रोसेस में करें, तो यहाँ पर देखो ये जस्ट इसका डबल है, एक हमने ये डेसिमल हटा दिया, चलो यहाँ इसका हम कट करके इसको नीचे 10 कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 2, और 2 से हम इसको कैंसिल करें 3.01, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाई 10 इंटू 11। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आगे प्रोसेस इसका करेंगे, तो 3.01 इंटू 11 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 3.01, सॉरी इसका डेसिमल बाद में लगाते हैं, 301 इंटू 11, 301 इंटू 3, यहाँ पर 1 ये 0, ठीक है, 1 1 3 3 1 2 डेसिमल कहाँ था हमारा, यहाँ था, तो ये 1 2 ये डेसिमल हमने लगा दिया। अब एक नीचे और हमारे पास 10 है, तो हमारा जो डेसिमल आ जाएगा 3.311 इंटू 10 टू पावर 23, ये हमारा आंसर है। तो आंसर देखिए 3.31 और 10 टू पावर 23 पूरे हैं, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन ये राइट है। पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, मास नंबर ऑफ सल्फर 32, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एम शेल ऑफ सल्फर। देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होगा दैट इज 286 ये होगा, ठीक है। और शेल्स कौन सी है, ये K-L-M शेल। अब यहाँ किसमें पूछा आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, यहाँ एन भी नहीं दिया है, सिंपल एटम है। एम शेल में ये हो गया हमारे पास 6, तो बी आंसर, बी इसका राइट है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ वाटर।
0.25 मोल, दैट मीन्स 1/4 मोल। अब यहाँ पर 1 मोल का मीनिंग होता है 6.02 10⁻23। तो 1/4 मोल का मीनिंग हो गया 6.02 10⁻23 डिवाइड बाई 4। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया आपका 1.5055 इंटू 10⁻23। एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, दैट इज दिस वन, सी ऑप्शन। ठीक है, 1 मोल इक्वल टू दिस होता है, हमारे पास 1/4 मोल या 0.5 मोल है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन, मेसोन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनोज एंड प्रोटॉन्स। देखो यहाँ पर अब कैसे, ये थोड़े से स्मॉल पार्टिकल हैं, प्रोटॉन्स तो हमें पता ही है, पॉजिट्रॉन, मेसोन ये न्यूक्लियस में पाए जाने वाले और स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर या तो हमें इसकी डिटेल स्टडी आनी चाहिए, या किसी के सिलेबस में, यानी तमिलनाडु जैसे स्टेट गिवन है तो हो सकता है उसके सिलेबस में न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड यानी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छा गिवन हो। तो यहाँ पर देखो न्यूट्रिनोज होते हैं, इन सभी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर भी चार्ज होता है, मेसोन भी पाए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के होते हैं। न्यूट्रिनो पे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ ओड वन यानी ये अपना न्यूट्रल है। तो इसकी तो हम डिटेल स्टडी करेंगे तभी ऐसे क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे। एन एलिमेंट एक्स हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल व्हेन इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, विच स्टेटमेंट गिवन बिलो नोट करेक्ट अबाउट द एलिमेंट। देखो ये बोल रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 कब होंगे, जब एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, तो KLM। ठीक है, यहाँ पर 8 बन गया, 8 कब बना, जब 7 था, यानी 7 2 8 7 जिसके पास था उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और 2 8 8 KLM 3 शेल्स, यानी एम शेल बोला है तो उसके पास 3 शेल्स हैं। द स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट हमने देखना है, इट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इट हैज़ द वैलेंसी ऑफ 7, ये तो रॉन्ग है बच्चों। इट बिलोंग्स टू 18 ग्रुप मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये भी रॉन्ग है क्योंकि 18 नोबल गैसेज वाली है, और जिसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी होती है 1, वैलेंसी 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये है नोबल गैसेज, ये नोबल गैस एंड इट हैज़ वैलेंसी, ये करेक्ट है। अब आपको थर्ड पीरियड देखना है, तो देखो इसके पास पीरियड का कैसे पता चलेगा, आपके पास KLM थर्ड शेल स्टार्ट हो गई, यहाँ पर फर्स्ट शेल खत्म हो जाती है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है, इसका मतलब ये थर्ड शेल या थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। जितने शेल्स हैं उतने ही पीरियड्स, हम कह सकते हैं कि उसके पास उतने ही पीरियड्स हैं। इसके पास 3 शेल्स हैं, 1 2 3, फर्स्ट एनर्जी शेल यानी फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, सेकंड जिसके पास है वो सेकंड पीरियड का, एंड थर्ड इसके स्टार्ट हो गई तो थर्ड पीरियड का। तो हमारे पास बिलोंग टू मॉडर्न ये वाला राइट है, और वैलेंस इज द 1, ये राइट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, अब ये ऑप्शन ढूंढिए आपका डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। O2-2 इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। O2 के पास देखिए आप, O2-2 है, देखो O2 कितना है, O का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, O2 16 इलेक्ट्रॉन, फिर O2-2 इक्वल टू 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे हैं, तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। एक एटम में 8 होते हैं, यानी 8 उसका एटॉमिक नंबर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन अभी न्यूट्रल स्टेट में। O2 का मतलब 2 है न्यूट्रल स्टेट में, तो 16 इलेक्ट्रॉन। O2-2 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम चलते हैं, देखो S2 के पास तो हो ही नहीं सकता, नाइट्रोजन 7 है, 7 2 जा 14, देन हाइड्रोजन फ्लोरीन के पास चले तो फ्लोरीन होता है 9, F2 इक्वल टू 18, एटॉमिक नंबर 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन है, 18 यहाँ पे चार्ज नहीं है। इसकी अगर हम बात करें तो H1 F2 18 एंड 1 4 नेगेटिव चार्ज, तो टोटल कितने हो गए 18 19 एंड 20 इलेक्ट्रॉन टोटल, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मीनिंग है विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर O2-2 नोट ऑक्सीजन 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे 20 के डिफरेंट स्टेट से जो पूछे गए क्वेश्चन है ये हमारे कंप्लीट है।